जय जय राम कृष्ण हरि। मैं आप सभी के लिए संत तुकाराम महाराज जी के कुछ जो अभंग है उनके द्वारा रचित उनका आपको व्याख्या तो हिंदी भावार्थ में आपको समझाने का प्रयत्न करूँगा। सबसे पहले जो तुकाराम महाराज जी का जो अभंग है, अवघा तो शकून हृदय देवाचे चिंतन येथे नसतो वियोग लाभा उणे काय मग छंद हरीच्या नामाचा सुचिर भुज सदा पाया तुका म्हणे हरीच्या दासा शुभ काळ अवघा दिशा। इसमें संत तुकाराम महाराज जी कहते हैं कि अपने हृदय में केवल ईश्वर का चिंतन करने के अलावा दूसरा कोई शकुन अर्थात शुभ कार्य नहीं है। तुकाराम महाराज जी इस अभ्यंग के माध्यम से कहना चाहते हैं कि यहाँ पर ईश्वर और भक्त में द्वैत भाव नहीं होता है, अपितु सर्वात्मक भाव उत्पन्न होता है। ऐसे हरिभक्त अर्थात ईश्वर परायण भक्तों के हृदय और दर्शन अत्यंत शुभ और कल्याणकारक होते हैं। जब कोई भक्त ईश्वर परायण होकर हरि नाम स्मरण में रम जाता है अर्थात दंग हो जाता है, तो उस स्थिति में हरि का नाम उसके अंतकरण यानी उसके मन में उत्पन्न होता है, जिसके पश्चात ईश्वर परमात्मा श्री हरि की मूर्ति उसके नयन हो यानी नयन चक्षुओं में उभरती हो और मन अंतकरण ईश्वर से एक रूप होकर जीव शिव स्थिति उत्पन्न होती है। इस परिस्थिति में भक्त के द्वारा ईश्वर का चिंतन निरंतर चलता रहता है। फिर देह के द्वारा कुछ भी कार्य किया जाए, इस देह के द्वारा किसी भी प्रकार का कार्य किया जाए, परंतु उसके द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वो सभी ईश्वर के लिए समर्पित है, परंतु नामस्मरण में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। श्री नारद जी भगवान से कहते हैं कि नाहम मनसामि वैकुंठे योगिना हृदये रहु मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। अर्थात जहाँ मेरे भक्त मेरा स्मरण करते हैं वहाँ मैं निरंतर उनके अंतकरण में वास यानी निवास करता हूँ। और भज गोविंद स्तोत्र में जगत गुरु श्रीमद् शंकराचार्य जी भी है, उन्होंने भी यहाँ पर उल्लेख किया है कि आपने काफ़ी फेमस काफ़ी चर्चित जो है इनका श्लोक संसंगत्वे निसंगत्व निसंगत्वे निर्मोहत्वम निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। अर्थात इसमें उन्होंने वर्णन किया गया है संतों के सहवास में रहने से भक्त अंततः संगविहीन हो जाता है। उसके सभी भ्रम व्यर्थ विचार किसी वस्तु की अभिलाषा विषय भोग की इच्छा इन सभी से वह बिल्कुल मुक्त हो जाता है। ऐसे भक्त पर किसी भी विकारों या विषय आसक्ति का कोई भी परिणाम नहीं पड़ता है। उसका मन उसका अंतकरण वासना से रहित हो जाता है। इस अवस्था के कारण भक्त को इसी देह यानी इसी शरीर में मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जीवन मुक्ति के लिए सबसे सरलतम मार्ग केवल और केवल नामस्मरण है। यही तुकाराम महाराज जी इस अभंग के माध्यम से जो उल्लेख करते हैं। नामस्मरण के संबंध में हमारे शास्त्र भी यह कहते हैं कि अंतकरण में किसी भी वस्तु का चिंतन करने मात्र से उस वस्तु की प्रतिमा जो है हमारे मन यानी अंतकरण में निर्मित होती है और अंतकरण उस प्रतिमा से एक रूप होता है। ऐसी स्थिति में भक्त के द्वारा जो वाणी से निकले प्रत्येक शब्द यानी ईश्वर परमात्मा द्वारा ही उसके वाणी के माध्यम से प्रकट होते हैं। इस अवस्था में क्या होता है कि भक्त को परमात्मा ईश्वर के अलावा दूसरा कुछ भी दृश्यमान और चिंतनशील नहीं होता है। और तुकाराम महाराज जी कहते हैं कि ऐसे भक्त के प्रति चित्त यानी दास्य भाव जो होता है, जो भक्ति दास्य भाव में परिवर्तित हो जाती है, ऐसे ही भक्त को हरिदास कहा जाता है और ऐसे ही भक्तों को भगवान को अति प्रिय है ऐसे भक्त। और जो अब अगला जो उनका तुकाराम महाराज जी का जो अभंग है, अभंग में वर्णन है जैसे कि जन्माचे ते मूळ पाहिले शोधून दुःखाची कारण जन्म घ्यावा पाप पुण्य करुणी जन्मा येतो प्राणी नरदेहिये हानी केली रज सत्व तम आहे जया अंगी याच गुणी जगी पाया गेला।
तो तुकाराम महाराज जी इस अभंग के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि विचार किया जाए तो जन्म किस कारण हुआ, तो ध्यान में आता है कि इस संसार में दुख के भोगने हेतु इस शरीर का, नश्वर शरीर का जन्म होता है। पाप और पुण्य के माध्यम से प्राणी को यह जन्म मिलता है, अपितु मनुष्य को नरदेह प्राप्त होने के बाद भी वह अपनी हानि ही करता है। ऐसा ये तुकाराम महाराज जी इस माध्यम जो अभंग के माध्यम से कहना चाह रहे हैं, अर्थात अपने नर जन्म को व्यर्थ के भोगों में आसक्त रखता है। तुकाराम महाराज जी कहते हैं कि हम दुख भोग रहे, इसका कारण हमने इस संसार में जन्म लिया है। हमें अनेक प्रकार के दुख इस जीवन में भोगने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए, जिस प्रकार कोई व्यक्ति हमारी बातों को दुर्लक्ष्य करे तो, या हमारे मन के विपरीत किसी वस्तु के होने से हमें दुख ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार हमारे शरीर को कोई रोग हुआ हो, किसी ने हमारा अपमान किया हो, या फिर कोई प्रिय व्यक्ति का देहांत या मृत्यु हुई हो, तो हमें दुख ही प्राप्त होता है। तो श्री समर्थ रामदास जी जो है, जो ये भी हमारे महाराज के संत थे, संत तुकाराम महाराज जैसे शिवाजी के गुरु थे, आध्यात्म गुरु, तो उसी प्रकार शिवाजी महाराज के राजनीतिक गुरु जो थे समर्थ रामदास जी थे। तो उन्होंने भी शास्त्रों में उल्लेख किया है कि 3 प्रकार के ताप होते हैं, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। इन 3 प्रकारों में वह वर्णन करते हैं, और शास्त्रों में और वेदों में भी वर्णित है कि 84 लाख प्रकार के प्राणी इस संसार में विचरण करते हैं, जिसमें मनुष्य प्राणी भी आता है। श्री भागवत में उल्लेख किया गया है कि जब पाप और पुण्य समान अवस्था में होते हैं, यानी समान यानी बराबर हो जाते हैं, तो उसी समय मनुष्य योनि में हमें जन्म मिलता है। एकमात्र मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसके अंदर विचार शक्ति, उचित और अनुचित, सत्य क्या है असत्य क्या है, उसको समझने की क्षमता होती है। बाकी जो इतर जीव होते हैं, इतर प्राणी होते हैं, उनको आहार, निद्रा, भय, मृत्यु, मैथुन ये व्यवहार ही करते रहते हैं, और ना ही उनमें वैचारिक शक्ति होती है, ना ही किसी प्रकार की कल्पना शक्ति होती है जिस प्रकार मनुष्य में थी। उन्हें पाप और पुण्य की किसी भी प्रकार से समझ नहीं होती, लेकिन मनुष्य में होती है, फिर भी वह पाप और पुण्य करता है। वे केवल पाप कर्म ही भोगते हैं जो जीव प्राणी होते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि हमारा जन्म किस कारणवश हुआ है, हमें इस संसार रूप से दुख से मुक्ति कैसे मिलेगी, मेरा निर्माण किसने किया, इस सभी प्रश्नों पर विचार, मनन और चिंतन करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान भी कहते हैं कि सत्वे रजस्तम इति गुणान प्रकृति संभवाः निबद्धन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम्। अर्थात हे अर्जुन, सत्व, रज और तम यह प्रकृति से उत्पन्न होने वाले 3 गुण निर्विकार आत्मा को इस देह यानी शरीर में बद्ध यानी बंद करके रखते हैं, बंधन में रखते हैं। तो किसी भी प्राकृत क्रिया को करने से त्रिगुणमय कर्म और कर्म बंधन बनते हैं। ये सकाम होने के कारण प्राकृत जगत में बंधन रूपी है। श्री भगवान के आविर्भाव तत्व के मर्मों को जानने वाला ही व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है। श्री भगवान को जानने से जन्म मृत्यु से पूर्व मुक्ति हो जाती है। इसके अतिरिक्त मुक्ति का कोई अन्य मार्ग नहीं कहा गया है। जो श्री कृष्ण को तत्व से नहीं जानता वह अवश्य ही तमोगुणी स्थित है। रजोगुण एवं सत्वगुण के प्रकार इस प्रकार होते जैसे सबल। तुकाराम महाराज जी ने इस अभंग में सबल ऐसा कहा गया है शुद्ध। रजोगुण के माध्यम से व्यक्ति कर्म करता है। यह कर्म विषयों के भोग लेने हेतु, उसी तरह स्वर्ग प्राप्ति के लिए किया हुआ कर्म है, वह सर्व सबल कहलाता है। और रजोगुण कारणभूत होता है, अर्थात संसार के नियम के अनुसार जन्मांत इन कर्मों के फल व्यक्ति को भोगना पड़ता है। इसी प्रकार कभी कभी अगले आने वाले जन्म में भोगना पड़ता है। यही कारण है कि रजोगुण को माया जाल, ऐसा तुकाराम महाराज जी ने अपने इस अभंग में संबोधित किया है। सत्वगुण भी सबल हो जाता है। ऐसे मनुष्य पुण्य या अच्छे कर्म करते हैं, अपितु उनके कर्म करने का हेतु स्वयं का हित अपेक्षित होता है। समर्थ रामदास जी ने भी दासबोध में उल्लेख किया है कि सत्वगुणम भगवत भक्ति, रजोगुणो पुनरावृत्ति एंड तमोगुणो अधोगति पावती प्राणी। यानी सभी ने लगभग देखा जाए तो सभी ने एक ही प्रकार की, सबका अपना
बोलने का तरीका अलग अलग हो, लेकिन सभी का अर्थ एक है, सभी का अर्थ स्पष्ट है। तो समर्थ रामदास जी भी कहते हैं, यहाँ सत्य है जो कि शाश्वत है, अर्थात परम ब्रह्म ही है भगवान श्री कृष्ण। इस सत्यता का ज्ञान तभी होता है जब हम ईश्वर से एकरूपता होती है, हमारी ईश्वर से एकरूपता होती है। इस स्थिति को ही हम आत्मज्ञान या स्वरूप की वास्तविकता भी को जानना या होना ऐसा कह सकते हैं। तुकाराम महाराज जी भी इस अभंग में उल्लेख करते हैं कि यह ज्ञान प्राप्त हो इसलिए तू गुणातीत हो। गुणातीत होना अर्थात क्या होता है कि अपने अहंकार, अपने क्रोध का त्याग कर और मैं, अहम, मैं ही सब कुछ हूँ का संपूर्ण नाश कर प्रयत्न, कोशिश के द्वारा अपना अंतकरण शुद्ध करके अहम का नाश कर सकते हैं। इसके पश्चात ऐसे व्यक्ति को ही सद्गुरु स्वयं शेष जो उसका अहंकार बचा रहता है वो नष्ट करने के लिए आते हैं और फिर उसको आत्मज्ञानी बनाते हैं। कोई व्यक्ति भक्ति मार्ग या फिर कोई व्यक्ति ज्ञान मार्ग का आश्रय लेता है। सभी प्रकार के प्रयत्नों को परमार्थ साधना ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो अलग अलग सर्व अपनी अपनी सभी प्रकार की, सबकी अपनी अपनी अलग व्याख्याएं होती है। अब आगे जो अभंग दिया गया है, अहर्निशि सदा परमार्थ करावा, पाय न ठेवावा आड़ मार्गे। आड़ मागे कोणी जन ते जातील, त्यातून काढील तोची ज्ञानी। तोची ज्ञानी खरा दुजिया वेळो वेळा, तयाशी तू शरण जावे। आपण तरले नवेल ते नवल, कुळे उद्धरेल सर्वांची ती। शरण गेलियाने काय होते फळ, तुका म्हणे कुळ उद्धरिले। भावार्थ मतलब तुकाराम महाराज जी के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य को बिना भटके दिन रात अच्छे कर्म, पुण्य कर्म करते रहना चाहिए। बुद्धिमान संत ज्ञानी जन वही तो जो पथभ्रष्ट होने वाले को मार्गदर्शन कर बाहर निकालते हैं। अर्थात यह भी कह सकते हैं कि आपत्तियों और संसार रूप भवसागर से पार करके ले जाए। ऐसा ज्ञानी संत स्वयं का तो उद्धार करता ही है और अपितु सभी के कुल का भी उद्धार करता है। इसलिए तुकाराम महाराज जी कहते हैं कि ऐसे संत जनों और ज्ञानी जनों की संगत हमें करना चाहिए जो जिनके द्वारा हमारे कुल का भी उद्धार हो। श्रीमद् भगवद गीता में भी श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि सर्वधर्मा न परित्याजम मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुनय। अर्थात सभी प्रकार के त्याग कर एकमात्र मुझ भगवान चैतन्य स्वरूप को स्मरण कर मेरी शरण में आ, तुझे सभी पाप कर्मों से मुक्त कर दूंगा। इस प्रकार संत जन, ज्ञानी जन, बुद्धिमान व्यक्ति के शरण में जाने से तू इस भवसागर रूपी नौका से तरकर मुक्त हो जाएगा। ऐसा संत तुकाराम महाराज जी अपने अभंग के माध्यम से स्पष्ट करना चाह रहे हैं। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग तेरे लिए उचित नहीं, यही सबसे उत्तम एवं कल्याणकारक है। यह मानव, पुरुष, स्त्री या मनुष्य जन्म सर्वथा दुर्लभ है। परमात्मा के द्वारा अपने मनुष्य जन्म को अर्थपूर्ण बनना चाहिए, उन त्रिगुणात्मक बनना चाहिए। प्रश्न यह है कि सच्चा ईश्वर कौन है, उसके और मेरे मध्य क्या संबंध है, मेरे लिए क्या उचित। यह विचार बिना पूजा, तीर्थ, दान आदि करना, विभिन्न प्रतिज्ञाएं करना और ईश्वर से अनित्य की मांग करना आदि सभी कार्य को भटक जाना ऐसा कहा जाता है। सामान्य मन में यह भाव रहता है कि इन सब कर्मों को करने से पुण्य की प्राप्ति होगी और स्वर्ग आनंद की प्राप्ति होगी। कई बार ऐसे लोग ईश्वर भगवान से उसकी विभिन्न इच्छाओं को पूरा करने की उम्मीद करते हैं और अगर उम्मीद पूरी नहीं होती तो वही लोग व्यक्ति या ईश्वर का नाम लेने के लिए पीछे मुड़कर भी नहीं देखते। कई बार कुछ लोग चमत्कार करने वाले व्यक्ति को साधु समझ लेते हैं, उनके निर्देशों का पालन करते हैं, लेकिन ज़्यादातर समय तालाब में पानी रहता है, उसी प्रकार जन्म व्यर्थ हो जाता है। श्री समर्थ रामदास जी ने भी कहा है कि माझी काया गेली खरे परी, मी आहे जगदा करे, एका स्वहित उत्तरे सांगोण। नका करू खटपट, पहा माझा ग्रंथ नीट, तेने सायुज्याची वाट ठाई पडे। रहा देहाचे विसरे, वर्तू नका वाईट बरे, तेने मुक्तीद्वार चौजविती। आत्मा रामदास बोत, माझ स्वरूप प्रसिद्ध, असता न करावा खेद भक्त ने। अर्थात श्री समर्थ रामदास जी ने भी जब पूछा तो उनकी मृत्यु कब होगी, तो उनके शिष्य उद्धव ने कहा कि
माघ कृष्ण नवमी के पावन अवसर पर होगी और समस्त रामदास जी ने उन्हें बधाई दी है। लेकिन अन्य शिष्य यह सुनकर दुखी हुए। तो उस समय समस्त रामदास जी ने अपने शिष्य को समझाते हुए कहा कि सच है, मेरा शरीर यानी देह चला जाएगा, लेकिन मैं स्वयं शब्द रूपी ब्रह्म के द्वारा आत्मा राम रूपी मेरे ग्रंथ यानी ये जो दासबोध है, इसके माध्यम से सदा सर्वदा रहूंगा। इसको ही मेरा एक स्वरूप जानना। अतः तू खेद ना कर, इस माया रूपी देह को भूल जा। संत तुकाराम महाराज जी कहते हैं कि धर्मशास्त्री वह है जिनके परब्रह्म के साथ अद्वैत प्राप्त किया है। उसका वचन ईश्वर परमात्मा की वाणी है ऐसा समझना चाहिए और शब्द प्रवचन ही उसका शब्द रूप है ऐसा समर्थ रामदास जी भी कहते हैं। तो निसंदेह संतों के शास्त्रों को पढ़ना या उनका ध्यान करना, उनके अनुसार आचरण करना, संतों के संगति में रहना, उनके प्रति समर्पण, यही इस अभंग का उल्लेख है। इसका कहने संत तुकाराम महाराज जी का इसके माध्यम से कहने का तात्पर्य है। तो अर्थात तो अब आगे मैं आपको जो अभंग है उनका उसके बारे में आपको उल्लेख करना चाहूँगा। जैसे कि आपको थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहूँगा। पंचभूताचिये सापडलो संधी, घातलो थे बंदी अहंकारे, आपुला आपण बांधविला गळा, नेण्याची निराळा असत आहे, कासिया सत्य मानिले हा संसार, काहे केले चार माझे तुझ, का नाही गेलो शरण नारायणा, का नाही वासना आवरली। मैं अपने अहम यानी अहंकार के कारण पंचभूत द्वारा रचित बंदी खाने में कैद हूँ। इस शरीर यानी देह से भिन्न होते हुए भी मैंने अपने आप को ही अपनी गर्दन में फंसा रखा है। इस संसार को ही सत्य मानकर मैंने अपनी स्थिति को ऐसे बना लिया है कि अपने ही विषय वासना एवं काम वासना और भोग वासना को मैंने समय होते ही क्यों नहीं संभाला। ईश्वर श्री कृष्ण परमात्मा को मैं क्यों नहीं शरण गया। थोड़ी सी खुशी की चाहत के कारण मैंने अपना बहुत कुछ नुकसान कर लिया है। तुकाराम महाराज जी कहते हैं कि इस देह शरीर की बलि देकर संचित मैं पूर्व कर्म को और अपने पूर्व कर्म की होली जलाऊंगा। अभंग की पंक्तियों में तुकाराम महाराज जी ने यह विचार प्रस्तुत किया है कि मन में मुमुक्ष तत्व का उदय हुआ और मुमुक्ष तत्व का एक मुख्य कारण संतों के उपदेश को सुनना है। किसी भी सहयोगी के लिए, किसी भी कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए यह एक होना चाहिए। अक्सर तीनों से त्रस्त इससे मनुष्य मुमुक्षु हो जाता है। यद्यपि आत्मा वास्तव में कभी मुक्त नहीं था और लगातार आनंद ही ले रही थी, लेकिन इस दृश्य से लगाव के कारण इसके शरीर देह को बनाए रखा और आप स्वयं को सीमित शक्तियां मानने लगी। इस प्रकार जीवात्मा ने स्वयं को ही बांध दिया। दृश्य की आसक्ति के कारण आत्मा पांचों इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होने वाले सुखों की इच्छा रखती है और दुखों की स्मृति मन में रहती है। इन स्मृतियों को वासना यानी बीज कहते हैं। यदि वर्तमान जन्म में वासना पूरी नहीं होती तो नूतन देह में वासना पूरी करने के लिए शरीर जन्म लेता है, शरीर में जन्म लेना पड़ता है। तो यह चक्र जारी रहता है निरंतर। जो मुमुक्षु यह जानता है कि, लेकिन हम यह नहीं समझ सकते कि इससे कैसे निकलना है, इससे किस प्रकार निकला जाए। लेकिन मुमुक्षु को इस बात का दुख होता है कि उन्होंने अब तक अपना समय व्यर्थ किया है। संत तुकाराम महाराज जी स्वयं से प्रश्न करते हैं कि वास्तव में मैं स्वतंत्र हूँ और खुश था, तो मेरे स्वयं को ही शरीर यानी देह में क्यों बांधा। इस प्रकार महसूस करना आत्मा मुक्ति की यात्रा का प्रथम चरण है। महाराज ने मोक्ष के लिए दो प्रश्न दिए। यद्यपि पहला, यह सब जगत दृश्य नाशवान है, फिर भी मुझे क्यों भास होता है कि दुनिया संसार यानी यह अविनाशी है। विश्व शब्द का दायरा बहुत विस्तृत है। इसमें मुख्य रूप से स्वयं का संचयन का शरीर, देह, पत्नी और पति, अपने बच्चे, करीबी रिश्तेदार, मित्र, घर, संपत्ति एवं संपत्ति सभी का लगाव है और आत्मा को ही कई जन्मों और निश्चित रूप से मृत्यु की ओर ले जाता है। तो इसके उपरांत मुझे यह लगाव क्यों महसूस होता है। तो तुकाराम महाराज जी ने तुरंत अगले ही प्रश्न में कहा कि मुझे पता है कि नारायण ही ईश्वर परमात्मा मुझ में ही से मुक्त करेंगे और यह सब
संबंध के बाद मैंने ही नारायण को संपूर्णतः समर्पण क्यों नहीं किया। इसलिए अगले चरण में तुकाराम महाराज जी कहते हैं कि मैंने इस संसार की वस्तुओं में आसक्त होकर अपना समय व्यतीत किया। इससे मेरा बहुत बहुत बड़ा अहित हुआ। यहाँ हानि का अर्थ जन्म मरण के चक्र में फंसना, क्योंकि जन्म ही दुख का मूल कारण है। बाह्य विषयों से मिलने वाला सुख क्षणभंगुर है। इसके पश्चात अभंग के अंतिम चरण में तुकाराम महाराज जी ने स्पष्ट किया है कि अब क्या कार्रवाई करनी है। जैसा कि ऊपर वर्णित विचारों पर चर्चा की गई कि यह क्रिया ईश्वर के प्रति सभी लगाव से को त्याग कर समर्पण करना है। और इसलिए महाराज कहते हैं कि अभी मैंने जो कुछ करने का निश्चय किया है वो भगवान ईश्वर के सामने समर्पण करना और संचित पूर्व कर्म की होली मानना। इस निश्चय ही यह वासना हमें जन्म के बंधन से मुक्त करती है। हरिओम तत्सत। अब आगे का जो अभंग का रूपांतरण है, अभंग का विश्लेषण है, मैं आपको अगले नए वीडियो में करूँगा। अभी के लिए धन्यवाद। जय जय राम कृष्ण हरि। जय श्री राम।